आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, आए अब्दुल्लाह के लख्ती जिगर, आए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, हम आपकी बात बसरो चश्म हम उसको फौरन कबूल कर लेंगे, फौरन मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यकीन कर लेंगे। हम उसको सर और आंखों पर रख लेंगे, आपकी बात को फौरन, आपकी बात को हम तस्लीम कर देंगे, सरे तस्लीम हम कर देंगे और मान लेंगे कि इसके पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है। आपने पूछा क्यों? वाई, वजह क्या है? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इस पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर नहीं छिपा है, लेकिन अगर मैं कहूं छिपा है तो मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? दिल में उतारने का अंदाज देखिए आप, बात को दिल में जमाने की खूबी देखिए। कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर छिपा है तो मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? फौरन मान लेंगे। छिपा नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेंगे। वाई, क्यों? वजह, रीजन, सबब, कारण क्या है? कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, इसलिए कि आपकी अब तक की 43 ईयर्स, 40 और 43 साल की जिंदगी हमारे बीच में रही है। आप हमारे सामने उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, चले हैं, रहे हैं। हमने इस 43 साल की 43 ईयर्स की आपकी पूरी जिंदगी में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको अमानतों में खयानत करते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी लहू लइब में खेल कूद में नहीं देखा, हमने आपको कभी धोखा देते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। एक आलिम के लिए, एक मुकर्रिर के लिए, एक खतीब के लिए, मस्जिद में बोलने वाला और जुमे का खुतबा देने वाले के लिए जरूरी है कि वो लोगों के सामने दीन की दावत देने से पहले अपना एक रिकॉर्ड, अपना एक किरदार, अपना एक कैरियर, अपना एक पास्ट, पहले की जिंदगी लोगों के सामने साफ सुथरी पेश करे, तब लोग उसकी बात को मानेंगे। अगर उसका करैक्टर बैड रहा, उसका अखलाक बुरा रहा, उसका किरदार बुरा रहा, फिर वो दावत देता है तो लोग उसके बैड किरदार की वजह से उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये दावत और तबलीग, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये ऐसे ही फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना फर्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अय मूसा फला फला बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है। लो, नेक बंदा, नेक कह दिया, अब आप समझ गए होंगे उसके अंदर हर खूबी है। नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा, अल्लाह वाला भी होगा, अल्लाह से डरता भी होगा, हलाल और हराम का ख्याल भी रखता होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, आय अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी मौजूद है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, अय मूसा उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो, अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस नेक आदमी का कसूर क्या है, उस नेक आदमी की गलती क्या है, वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा, अय मूसा उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के
चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता, वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता, इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा, मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो, उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा। यह सूरत हाल है हमारी। लेकिन दावत और तबलीग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज की शर्त लगा दी है, जब किसी को नमाज की दावत दो, रोजे की दावत दो, हज की दावत दो, अच्छे काम की दावत दो, तो उसमें भी तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा नर्म होना चाहिए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। लोगों को जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ, होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, व मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन अंदाज से बुलाओ। एक पहाड़ी थी मक्के के अंदर जिसको सफा कहा जाता था। उस सफा की पहाड़ी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चढ़ गए तो सब लोग जमा हो गए। जो बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो जा नहीं सकता था, तो उसने भी अपने परिवार से, अपने घर से किसी न किसी को भेजा कि तुम जाओ और सुनो कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीड़ लग गई थोड़ी देर में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी पर चढ़कर जो बात कही थी वो गौर से सुनिएगा। तो आपने जो सबसे पहले दावत दी लोगों के सामने, वो क्या दावत थी, और उस दावत का पर एक्शन लिया गया, और उस एक्शन का कोई रिएक्शन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से पेश नहीं किया, वरना हालात खराब हो जाते। लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, एक एक चीज को सुनिएगा। लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, इस पहाड़ी के पीछे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूं, एक बहुत ही खतरनाक लश्कर, एक बहुत ही डेंजर गिरोह छिपा हुआ है जो तुम्हारा दुश्मन है। आधी रात गुजर जाने के बाद वो तुम पर, तुम्हारी बस्तियों पर, तुम्हारी बीवी बच्चों पर हमला कर देगा, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? ये कोई दावत नहीं थी, न कलमे की दावत, न नमाज की दावत, न रोजे की दावत, न हज की दावत, न ज़कात की दावत। कोई अभी हुक्म नहीं दे रहे हैं। अभी ये भी नहीं मालूम उन लोगों को कि मोहम्मद रसूल बना दिए गए हैं। बस आपने पूछा, क्वेश्चन किया, ये बताओ अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छिपा है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूं, मैं बुलंदी पर हूं, मुझे दिखाई दे रहा, तुम्हें नहीं। हालांकि लश्कर है नहीं, यह भी आपने कहा। हालांकि लश्कर है नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं, है नहीं, कोई नहीं छिपा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर छिपा है, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे?
अगर मैं ये कहूं कि आधी रात के बाद वो लश्कर तुम पर आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, तुम पर हमला कर देगा, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो जो लोग पहाड़ी के नीचे जमा थे उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब क्या था? आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, आए अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, आए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, हम आपकी बात बसरो चश्म हम उसको फौरन कबूल कर लेंगे, फौरन मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यकीन कर लेंगे। हम उसको सर और आंखों पर रख लेंगे, आपकी बात को फौरन, आपकी बात को हम तस्लीम कर देंगे, सरे तस्लीम हम कर देंगे और मान लेंगे कि इसके पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है। आपने पूछा क्यों? वाई, वजह क्या है? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इस पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर नहीं छिपा है, लेकिन अगर मैं कहूं छिपा है तो मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? दिल में उतारने का अंदाज देखिए आप, बात को दिल में जमाने की खूबी देखिए। कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर छिपा है तो मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? फौरन मान लेंगे। छिपा नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेंगे। वाई, क्यों? वजह, रीजन, सबब, कारण क्या है? कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, इसलिए कि आपकी अब तक की 43 ईयर्स, 40 और 43 साल की जिंदगी हमारे बीच में रही है। आप हमारे सामने उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, चले हैं, रहे हैं। हमने इस 43 साल की 43 ईयर्स की आपकी पूरी जिंदगी में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको अमानतों में खयानत करते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी लहू लइब में, खेल कूद में नहीं देखा, हमने आपको कभी धोखा देते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। एक आलिम के लिए, एक मुकर्रिर के लिए, एक खतीब के लिए, मस्जिद में बोलने वाला और जुमे का खुतबा देने वाले के लिए जरूरी है कि वो लोगों के सामने दीन की दावत देने से पहले अपना एक रिकॉर्ड, अपना एक किरदार, अपना एक कैरियर, अपना एक पास्ट, पहले की जिंदगी लोगों के सामने साफ सुथरी पेश करे, तब लोग उसकी बात को मानेंगे। अगर उसका करैक्टर बैड रहा, उसका अखलाक बुरा रहा, उसका किरदार बुरा रहा, फिर वो दावत देता है तो लोग उसके बैड किरदार की वजह से उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अभी नमाज की बात नहीं बोली, अभी कलमे की बात नहीं बोली, अभी अपने आप को रसूल भी नहीं कहा, अभी नबी अकरम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बारे में बताया। बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे, इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर छिपा है, मेरी इस बात का इकरार करोगे या नहीं करोगे? कहा करेंगे। क्यों? आलो मा जर्रबना इल्ला सिद्का, वजह है करने की, हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना, तो आज कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? तो सुनो, अब देखिए, तो सुनो, जब मैंने बंदों के मामले में कभी झूठ नहीं बोला, इंसानों के मामले में झूठ नहीं बोला, मानव के विषय में, मानवता के विषय में, इंसानियत के सब्जेक्ट में जब मैंने झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, लोगों में अल्लाह का पैगंबर हूं। 40 साल की उम्र में गारे हिरा पहाड़ी की एक गार के अंदर मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं।
अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की आयतें मेरे ऊपर नाजिल होकर मोहर, नबूवत की मोहर मेरे ऊपर लग चुकी है। लोगों, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और उस अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद मत बनाओ। वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आए मक्के की पहाड़ियों के नीचे जमा होने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे और अजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। अब आपने जब ये दावत दी तो अब कोई ये नहीं कह रहा है कि अरे मोहम्मद तुम झूठ बोलते हो। वो जबान ही नहीं उन पहाड़ी के नीचे रहने वालों के पास जो ये कह सके कि मोहम्मद इतना बड़ा झूठ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी होने का दावा कर रहे हो। झूठा कहने का हक नहीं है, न कह पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि अभी तो कहा था कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। 43 इयर्स में, 43 साल की जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पा, अभी इकरार किया था, एक्सेप्ट किया था। अब ये कैसे कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो? सब खामोश, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इसकी बात माने कि ना माने, ये कभी झूठ तो नहीं बोला। किसी के अंदर जब हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की तो घर का आदमी आगे बढ़ा, सगा चचा आगे बढ़ा और आगे आगे बढ़ते हुए कहता है अलिहाजा जमातना या मोहम्मद तब्बन लक। अरे मोहम्मद, क्या इसीलिए तूने जमा किया, हमको इकट्ठा किया, यही सुनाने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए तूने हमको यहाँ जमा किया? अलिहाजा जमातना, क्या इसीलिए यहाँ हमको एकत्रित किया, यहाँ तूने हमको जमा किया? तब्बन लका, अगर अपनी स्टोरी सुनाना तेरा मकसद है तो तू बर्बाद हो जा। तब्बन लक, अय मोहम्मद तू मिट जा, अय मोहम्मद तेरा नामो निशान खत्म हो जाए, तेरा नामो निशान मिट जाए। देखा कितना बड़ा एक्शन लिया अबू लहब ने। अय मोहम्मद तू मिट जा, तब्बन लका या मोहम्मद, अय मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। इस एक्शन का अगर फौरन रिएक्ट होता और अल्लाह के नबी अगर गुस्से में आ जाते तो जानते हो हालात बिगड़ते। आप समझ रहे हैं ना कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। आज मुसलमान बड़ा जज्बाती हो गया है। कहीं पर भी कोई एक्शन होता है हम उसके जवाब में फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। हम उनके हाथों में फौरन दोनों स्वीट्स, लड्डू उनके हाथ में दे देते हैं कि लो, वो जो चाहते हैं हम उनको उनके मकसद में कामयाब कर देते हैं और फिर वो एक बात का बवंडर बन जाता है। इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितना बना दिया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया कि तब्बन लका या मोहम्मद, है मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने चचा अबू लहब को यह भी नहीं कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोग ठीक है, अरे यार कम से कम मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, आपने ये भी नहीं कहा। खामोशी के साथ पहाड़ी से उतरे, नीचे उतरने के बाद सीधे चल दिए। खामोशी ने यह बता दिया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब खामोशी होता है। इसीलिए मसल मशहूर हो गई कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता और कुत्ते भौंकते रहते हैं। 1000 कुत्तों के भौंकने पर भी हाथी की खामोशी मशहूर है। हाथी हर भौंकने वाले कुत्ते के आवाज पर अगर पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगे
तो फिर हाथी अपनी मंजिल मकसूद तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर किसी के सवाल का जवाब देना, हर आंधी से टकरा जाना और हर हालात में हम एक्शन का रिएक्ट करने लगे और उसका जवाब देने लगे तो हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी हमें बतला रही है कि एक्शन का रिएक्शन नहीं, पहले सोचो समझो और उसके बाद गौर करो। उसके बाद गौर करना चाहिए। आप अपने घर चले आए, जब आप अपने घर आ गए, अल्लाह के नबी तो खामोश रहे, नबी अकरम ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू लहब की जबान से निकले हुए इन जुमलों को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से जो दिफा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो कयामत की सुबह तक रहेगा। 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर ये सूरत नाजिल हुई थी और आज भी पढ़ी जाती है और कयामत की सुबह तक अबू लहब के ऊपर बद्दुआ करती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे नबी को कहता है कि बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहब, आए अबू लहब तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, व तब और तू भी मिट जा, तेरा नामो निशान भी मिट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। इससे यह भी पता चलता है कि सब्र के साथ अगर आप खामोश रह जाएं, आप दिफा ना करें, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिफा होता है। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें बतला रहा है कि हमें बहुत ही होशियारी और दानाई और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। लोगों को जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ, होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, व मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन अंदाज से बुलाओ। जा रहे हैं साहब, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेलना है, आप जाओ, चल नमाज पढ़ने। ये अंदाज नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेलना है, मरोगे तो पता चला, बंद कर, चल नमाज पढ़ने। ये अंदाज नहीं होना चाहिए। जब आप दीन की दावत के लिए भी किसी को बुलाएं तो उसमें भी लहजा नर्म हो, जबान से फूल झड़ रहे हों और हिकमत हो, दानाई हो, अक्लमंदी हो, दूरंदेशी हो। इस बात का कोई याद रखिएगा, इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा। साहब क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड। देखिए यार, आप जो चीज खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शतरंज खेला या हर वो खेल जिसमें वक्त की बर्बादी हो और फायदा कुछ ना हो, और एक और मसला याद रखिएगा, हर वो खेल जिससे सर फूटने का डर हो और आंख फूटने का डर हो, इस्लाम की नजर में वो खेल हराम है। अब मत पूछिएगा मौलाना क्रिकेट जायज है कि ना जायज। पाबंदी मोल मत लीजिएगा, अपने ऊपर मुसीबत मोल मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी के जमाने में क्रिकेट नहीं था। अब जर्जी साहब क्रिकेट की हदीस कहां से लाए? एक उसूल बता दिया शरीयत ने, हर वो खेल जिससे सर फटने और आंख फूटने का डर हो, शरीयत में वो खेल हराम है। अब आपका हिसाब आसान हो गई है, चलिए नमाज के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर हरकत को देख रहा है। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको सवाब दिया जाएगा। हमें एक दिन मरना, इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हमेशा के लिए कोई इस दुनिया के अंदर नहीं आया है, हमेशा आ भी नहीं सकता। जानते हो ना, एक बार अकबर बादशाह अपने गाल पर हाथ रखकर ऐसे सोच रहा था। बीरबल ने पूछा, अकबर बादशाह सलामत, क्या सोच रहे हो इतनी गहराई के साथ? दिमाग में क्या है? हम आपके वजीर हैं,
मशवरा हमसे लेते हो, बताओ क्या सोच रहे हो। कहा अकबर ने कहा बीरबल मैं सोच रहा हूं कि काश ये सल्तनत, ये बादशाहत हमेशा के लिए अगर होती तो कितना अच्छा होता। यानी एक बार जो मुझे मिल गई, काश ये हमेशा के लिए होती। जो एक बार बादशाह बन जाता फिर वो कभी नहीं उतरता, उसकी पूरी जिंदगी के लिए बादशाहत होती तो कितना अच्छा होता। तो बीरबल ने उसकी सोच को एक ही झटके में ये कहकर खत्म कर दिया, अकबर बादशाह बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर इस उसूल पर कायम हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस उसूल, अगर अल्लाह ने ऐसा उसूल बना दिया होता तो आपकी बारी कैसे आती। आपसे पहले वाला बादशाह भी तो यही सोचता कि हम जिंदगी भर रहें और कोई ना आए, तो आपकी बारी कैसे आती है, कैसे आती। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसूल इसीलिए तो बनाया ताकि सबको मौका मिल जाए, तो आपको भी मिल गया। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, अगर यही होता तो फिर हमारा नंबर कैसे आता। कभी कभी बेवकूफ लोगों को भी बादशाहत मिल गई, ये सोचते रहते थे। तो हमें हमेशा नहीं रहना। अगर इस अंदाज से आप समझाएंगे तो याद रखिएगा, इस अंदाज से आपने समझाया तो जरूर वो आपकी बात मानेगा, और नहीं मानेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे भाइयों आपने अपनी मेहनत की है, नहीं अब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 99 साल तबलीग की, 99 साल तबलीग करने के बाद भी उनके ऊपर एक भी आदमी इस्लाम नहीं लाया। इस्माइल तो उनके बेटे थे, इसहाक तो उनके बेटे थे, हाजरा तो उनकी बीवी थी, सारा तो उनकी बीवी थी, लूत अलैहिस्सलाम तो उनके भतीजे थे। ये लोग तो खुद एक नबी थे, इस्माइल नबी थे, इसहाक नबी थे, लूत नबी थे मेरे भाइयों। लेकिन 99 साल मेहनत करने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक्स्ट्रा कोई आदमी ईमान नहीं लाया, अलग से कोई आदमी ईमान नहीं लाया। तो इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 99 साल की मेहनत बेकार हो गई। इस पर आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेहनत कर रहा है, किया है, ठीक है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी बच्चों की फीस पर खर्च करता है। 1 साल के बाद एग्जाम पे बेटा बैठता है, रिजल्ट आता है कि बच्चा फेल हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि बाप की मेहनत बेकार हो गई, नहीं, वो इस मर्तबा फेल हुआ है, फिर उसको समझाओ, फिर उसको माइल करो। हो सकता है कि उसने लॉकडाउन के मौके पर ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा दिया हो, अब मोबाइल में लगा रहता है, गेम खेल रहा है और तमाम चीजों में उलझ कर रह गया है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन ये कहना, आपके यहां इलेक्शन हो रहा है, 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप जिसको जिताना चाह रहे हैं उसके लिए रातों दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है नतीजे के वक्त कि आपका कैंडिडेट हार जाता है, दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मेहनत बेकार, आपने मेहनत की है, लेकिन आपको थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है, वो होना चाहिए। लेकिन दावत और तबलीग का मामला ऐसा है कि यहां अफसोस की जरूरत ही नहीं है। आपने दावत दी, उसने माना तो ठीक, आपको सवाब, नहीं माना तब भी आपको सवाब, क्योंकि हिदायत देना न देना आपका काम नहीं है, हिदायत देना और न देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये सोचना चाहिए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कितनी प्यारी बात कही जा रही है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। लोगों को हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, दावत और तबलीग की तरफ बुलाओ। वल मौइज़तिल हसना, और उसलूब अच्छा होना चाहिए। अब एक और चीज सुनिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सकें हिकमत क्या है। अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं,
4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए, जर्जीस साहब मैं शराब भी पीता हूं, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूं, कैरम बोर्ड भी खेलता हूं, चोरी भी करता हूं, आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, हट हट हट, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा अच्छा ये बताओ कि लिस्ट वो बुराइयां हैं क्या? कहा अल्लाह के रसूल सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं। ठीक। दूसरी बुराई यह है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं। और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं। शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? का अल्लाह के रसूल में झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो, आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़ तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छुड़वाएंगे। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें शराब कहेंगे तो जरा मुश्किल होगा मेरे लिए छोड़ना, क्योंकि बीड़ी नहीं छूटती, जिसको शराब की लत लग जाए वो कैसे छूटेगी। सोचने लगा कि देखिए अभी अल्लाह के नबी शराब कहेंगे, चोरी भी कह सकते हैं चोरी छोड़ दो, अगर चोरी छोड़ देंगे तो दिन भर का गुजर बसर कहां से चलेगा। रात में चोरी करते तभी तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। सोच रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन नबी कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक काम करो कि तुम झूठ छोड़ दो। इतनी तेज हंसता है, जैसे मोबाइल में कभी कभी यूट्यूब देखो तो कभी फिल्मी ड्रामे आ जाते हैं, जैसे उसमें क्रिमिनल लोग हंसते हैं करके, बड़ा खुश हुआ, हंसता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। कहता है झूठ कहां का, मैं तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। अरे अल्लाह के नबी आप हमसे झूठ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कहां? अरे शराब कहते तो मुश्किल था, जिना कहते तो मुश्किल था, चोरी कहते कोई एक, तो इन तीनों में से कोई एक छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। आपने झूठ के लिए कह दिया। आपने कहा कि जाओ तुम सिर्फ झूठ छोड़ दो, कल आकर मिलना मुझसे। पूरी तकरीर सुनने के बाद यहां से जब जाओ ना तो पूरी तकरीर पर मत अमल करना, सिर्फ यही एक चीज लेके चले जाओ कि हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे। कहना तो चाहिए आज से, लेकिन मैं कल से कह रहा हूं। चलिए सिर्फ यही एक चीज लेके यहां से उठ जाइए, और कल शाम होने से पहले पहले मेरे भाइयों आप
आधा आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी।